दुकान बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तहरीक बेदारी इन दलालों की दुकान में ताला लगवा के दम लेगा। हाय हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी, तहरीके बेदारी, इदारे शरिया, हजरत गुलाम रसूल बलियावी। वाह वाह वाह। कल 22 में तहरीके बेदारी का मशावरती नशिस्त हो चुकी। आज उलमाए कराम मिले मुझसे। ये जितने उलमा बैठे हैं सबकी जिम्मेदारी है। जब मेरी नस्लें न होगी तो आपको चाय कौन पिलाएगा? जब मेरे बच्चे न होंगे तो आपका हाथ कौन चूमेगा? जब मेरी औलादें न सलामत रहेंगी तो आपको नजराना कौन देगा? जब मेरे बच्चे महफूज नहीं रहेंगे तो आप इमामत किसकी कीजिएगा? जब मेरे बच्चे ही न सलामत रहेंगे तो किनकी औलादों को पढ़ाइएगा? इसलिए मैंने अर्ज की है, सबसे फिर भरे मजमे में अर्ज करता हूं और अमलाबाड़ी जलसा कमेटी वालों से भी गुजारिश करूंगा, सिर्फ जलसा कराकर जन्नत में नहीं चले जाओगे, लिख लो। सही है। अगर कोई मौलवी कहता है कि लो सर्टिफिकेट तुमको जन्नती हो गए, तो उस मौलवी का पता हमको बता देना। ऐसी जगह बंद करके रखूंगा कि मरने के बाद ही निकलेगा। काला पानी से भी खतरनाक जगह आपके पास है, व्यवस्था तो ऐसा है। इसलिए उलमा अपना काम कर रहे हैं, नौजवान लोग अपना काम करो। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा नहीं, दिखाना चाहूंगा। आंख की रोशनी बची है तो देख लो। कफील बाबू, कब्जा अयोध्या में हुआ। समझ में हजरत कुछ आया? यूनिक चीज से मुलाकात होती है। हंसो मत मातम करो। आप बैठो भैया। कब्जा अयोध्या में हुआ। दिया कहां जल रहा था? तुमको भी प्रधानमंत्री बनना है। चाहिए। इस नाम पर अब वैकेंसी नहीं आनी है। चाय वाले छोड़ दीजिए बेचारे का वो भी। ये भी क्या कम बड़ी बात है कि जलसा मुसलमानों का होता है, दुकान सबकी चलती है। हजरत उस दिन वाली एक बात बोलना चाहता हूँ मैं। तहरीक बेदारी में गाजी मिल्लत के साथ था, तो मैंने कहा हजरत लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि 22 जनवरी को सफ़र मत करो, जलसे में मत जाओ, ऐसे मत जाओ, यहाँ क्या करना है? हजरत ने कहा बेटा जो डर गया वो मुसलमान कैसा। हाँ, और उसके बाद कहा था कि मेरी बात याद है, डंके की चोट पर कहना अगर कोई टोके तो हमें न छेड़ो, हमारी ज़बां बयाने क़ज़ा बनेगी, जहां जहां तुम सितम करोगे वहां वहां करबला बनेगी। इस पर तो बीच से ठोक के नारा लगा दे, बीच से खड़ा होकर कोई ठोक के नारा लगा दे। अरे बुज़दिलों की औलाद नहीं हो तो जोर से जवाब दे। शुक्र करो मैंने अपनी औलादों को बांध के रखा है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, वरना तारीख का पन्ना गवाह है। वाह 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 वाह। अफगानिस्तान में थोड़ी सी गांठ हल्की कर दिया तो अमेरिका को जहाज छोड़ के भागना पड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद। शुक्र करो
मेरे आलिमों ने मुरब्बत और अकीदत, मोहब्बत और अमन की रस्सी में बांध के रखा है, वरना पेशी नहीं, मुट्ठी पर मस्जिद अक्सा वाले खड़े हो गए तो आज इस्राइल भी बाप बाप कर रहा, अमेरिका भी बाप बाप कर रहा। मैं चुप हूं, बुज़दिल नहीं हूं, मैं चुप हूं, बुज़दिल नहीं हूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं खामोश हूं, बुज़दिल नहीं हूं, कायर नहीं हूं, हाय हाय हाय। इसलिए कि इस मिट्टी में, इस मिट्टी से तेरा रिश्ता सत्य का है। हाय 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 हाय। इस मिट्टी से तेरा रिश्ता व्यापार का है, लेकिन भारत की मिट्टी से भारत के ईमान वालों का रिश्ता ईमान से है। हाय हाय। ईमान वालों का रिश्ता ईमान से, ईमान वालों का रिश्ता ईमान से है, ईमान से है। तवज्जो चाहूंगा, वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूं, इसलिए कि मेरे नबी ने, तवज्जो चाहूं, अगर 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 समझदार लोग बैठे हो तो, मेरे नबी ने 1400 बरस पहले अमेरिका का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, बांग्लादेश का नाम नहीं लिया, बर्मा का नाम नहीं लिया, भूटान का नाम नहीं लिया, बलोच का नाम नहीं लिया, लाहौर का नाम नहीं लिया, सिंध का नाम नहीं लिया, कंधार का नाम नहीं लिया, अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया, कराची का नाम नहीं लिया। मेरे मुस्तफा ने हिंद का नाम लिया। वाह 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 वाह। मेरे मुस्तफा ने, वाह 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 वाह। जोर से जोर से जोर से जोर से तवज्जो, मेरे मुस्तफा ने, जोर से बोल, मेरे मुस्तफा ने, अगर डरते नहीं हो तो जोर से बोल, मेरे मुस्तफा ने। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं कफिल बाबू, नवाजिश करम हुजूर। डरो मत, किसी के बाप की बपौती भारत नहीं है, डरो मत। हाय हाय हाय। डराने वाले, सेकुलर कहलाने वाले हराम खोरों ने सुपाड़ी ले रखी है, सही है। बक्कल उतार दूंगा। हाय हाय हाय। टेढ़े सीधे पत्थरों से उनको डराना, टेढ़े सीधे पत्थरों से उनको डराना जिनका माबूद पत्थर का हो। वाह 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 वाह। क्या इशारे की ज़बान बोलते हैं हज़रत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। टेढ़े सीधे पत्थरों से उनको डराना जिसका माबूद पत्थर का हो। हाय 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 हाय। मेरा माबूद वो नहीं जिसे बंदा बनाता हो, बल्कि मेरा माबूद वो है जो बंदों को बनाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। सुनोगे? बोल दो रंग में, अरे बोल मस्ती में। तवज्जो। हाँ, बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर दिल लगा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मत इस्लाम, मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अमलाबाड़ी वालों, तुझे मुबारकबाद रे। हाय हाय हाय। मुबारक
आज गाजा की जमीन की जंग नहीं है, फलस्तीन की मिट्टी की जंग नहीं है, बल्कि फलस्तीन की उस मस्जिद की जंग है। अल्लाह 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 अल्लाह। जिस मस्जिद अक्सा में आज ही शबे मेराज ही की रात, शबे मेराज ही की रात मुस्तफा ने इमामत की है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। और नौजवानों अपना अकीदा क्लियर करो, कंफ्यूजन मत रखो। अपना अकीदा क्लियर करो, कंफ्यूजन मत रखो। अगर कोई सऊदिया का ज़कात खोर बोले माज़ल्ला की नबी की मौत हो गई, तो उसकी गर्दन का ये टेटुआ वाला हिस्सा दबा के पूछना हराम खोर, मेराज की शब मस्जिद अक्सा में नबी ने इमामत की, तो पीछे आदम से लेकर ईसा तक खड़े थे या तेरा बाप दादा खड़ा था? वाह 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 वाह, क्या बात है हुजूर। अच्छा, किसी कब्रिस्तान के किसी मुल्क के मुर्दे को किसी मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा? अरे बोलो ना। और गलती से अमलाबाड़ी की मस्जिद में किसी का इंतकाल किया हुआ चच्चा 5 साल के बाद मस्जिद में दिखे तो मौलाना मस्जिद नहीं पूरा गांव खाली हो जाएगा। गलती से जो इमाम साहब जनाजा पढ़ाए होंगे सबसे पहले वही कूद के भागेंगे। लेकिन कुर्बान जा झूम के अब बलियावी इधर का सारा रास्ता ब्लॉक करके अब अपने असली इशू की तरफ लौट रहा। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहो, क्या तवज्जो चाहो। आदमी मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता है। मिशन नहीं मरता। हाँ हाँ पैदा लोग रोज होते हैं, हाँ हाँ, मिशन रोज पैदा नहीं क्या होता। बात है। तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। लोग रोज पैदा होते हैं, मिशन रोज पैदा नहीं होता। लोग रोज मरते हैं, मिशन नहीं मरता। अब जहन को हाजिर कर, जहन को हाजिर कर। दिन 12 रबीउन नूर का, वक्त सुबह सादिक का, आमुना के आंगन में एक बच्चा पैदा हुआ। तवज्जो चाहो। कबीले कुरैश ने कहा अब्दुल्ला का बेटा है, लेकिन खाने काबा ने मुस्कुरा कर कहा ये बेटा नहीं है, इस्लाम का मिशन है। अब तो अच्छी गुफ्तगू करने के लिए अच्छे लोग नहीं मिलते। सही बात। और बलियावी के साथ दिक्कत यह है कि रवायती और बाजारू और सतही गुफ्तगू कर ही नहीं सकता। जिस गुफ्तगू से कोई नतीजा न निकले वो गुफ्तगू पागल करेगा। जिस जलसों से कोई क्रांति ना आवे वो भीड़ तो हो सकती है, जलसा नहीं हो सकता। और अमलाबाड़ी, बंगाल, उत्तर दिनाजपुर वालों, चकलिया वालों, अपनी औलादों को नबी का आशिक बनाना, अंधभक्त मत बनाना।
नबी का आशिक बनाना, अंधभक्त मत बनाना। बस गुफ्तगू का ये हिस्सा थोड़ा कड़वा है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कफील साहब, मान लीजिए मैंने देखा कि एक आदमी की 4 उंगलियां ठोकरों से जख्मी हैं, लेकिन अगला दवा मुंह में खा रहा था। तवज्जो चाहूं, घायल उंगलियां हैं, दवा पेट में, दर्द है माथा में, दवा पेट में, टूटी है हड्डियां, दवा पेट में। मैं सोचते रहा, क्या गजब है भाई, जख्म कहीं और, दवा कहीं और, दवा कहीं और, क्या इशारा है, दर्द कहीं और, दवा कहीं और, दवा कहीं और, जख्म कहीं और, मरहम कहीं और। मैं सोचते रहा, आखिर ऐसा क्यों? अच्छा, डॉक्टर के बोर्ड पर डॉक्टर लिखा है, सब डॉक्टर है, लेकिन जैसे ही मरीज गया बोला मेरी हड्डियां टूट गई हैं, अगले ने कहा माफ करना मैं फिजिशियन हूं, बोन का डॉक्टर नहीं हूं, हड्डी वाले के पास जाओ। एक ने कहा कि मेरी किडनी डैमेज है, दवा दे दो। अगले ने कहा माफ करना मैं आंख का डॉक्टर हूं, किडनी की दवा नहीं दे सकता। मैं सोचते रहा, या अल्लाह, सबके नाम के आगे डॉक्टर लिखा है। तवज्जो चाहूं, सबके नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, तो सारी बीमारियों का इलाज क्यों नहीं कर रहा? डॉक्टर तो सबके नाम के आगे लिखा है, सारी बीमारियों का इलाज क्यों नहीं कर रहा? तो एक डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बलियावी साहब, मोहब्बत से बोल दो। अरे ऐसे नहीं, रंग में बोल दो। बस 5 मिनट और बर्दाश्त कर लो। सुनोगे? सुनेंगे, अभी घंटा सुनेंगे। कितना? 1 घंटा प्लस सुनेंगे। आप जिंदगी में तकरीर करने आया हूं, अपना मजार बनवाने थोड़ी आया। लोग दीवाने हैं हजरत आपके। मुझे मालूम है कि इन दीवानों में कितना जुनून है। जो नबी का इश्क का दावा करे और मस्जिदें खाली रखे, इससे बड़ा धोखाबाज कौन हो सकता है जी? आज से लोग वादा करेंगे सब आपके साथ। हर जलसे में वादा करते हैं। जो पीर से वादा करके बेवफा हो जाए, वो बलियावी के वादे का क्या निभा? नस नस जानता हूं। बस सुन लो थोड़ी देर, मैं क्या कह रहा था? झूम के बोल दोगे याद आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे बोल, आशिक की तरह बोल बोल बोल। सुभान अल्लाह। मैंने कहा फिर डॉक्टर क्यों लिखा? इलाज हर मरज का कर। डॉक्टरों ने कहा ये कैपेसिटी हम में नहीं है, मैं सिर्फ हड्डी जानता हूं, मैं सिर्फ हड्डी जानता हूं, लीवर नहीं जानता। एक ने कहा मैं सिर्फ लीवर जानता हूं, आंख नहीं जानता। एक ने कहा मैं सिर्फ आंख जानता हूं, नसें नहीं जानता। तवज्जो चाहो, दिल लगाओ। बारह रबीबुन नूर को जो अब्दुल्ला के घर जो नबी आया है,
जो रसूल आया है, जो पैगंबर आया है, आए वो आदमी नहीं है, मिशन है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरते लोग हैं, मिशन नहीं। जो आमुना के छप्पर से 12 रबीउल नूर को इस्लाम का मिशन चला, आबादियां बदलते रही, मिशन न बदला। इलाका बदलते रहा, मिशन न बदला। मुल्क बदलते रहा, कलमा न बदला। जबान बदलते रही, कुरान न बदला। समझ बदलते रही, शरीयत न बदली। जमीन बदलते रही, अकीदा न बदला। कबीला बदलते रहा, मिशन न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी ए मिल्लत, सरजमीन अमलाबाड़ी। तो अब इसलिए मैं रोक कर आपसे यही पूछ लूं, सोशल मीडिया अखबार के जरिए आप रोज देख रहे हो तहरीक बेदारी का तूफान पूरे भारत में। जी 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 बेशक। और हमने भी ठान लिया है कि देखता हूं सत्ता के दलालों में ताकत है या मुस्तफा के गुलामों में ताकत है। बेशक, हक है, हक है। वाह। मैं जानता हूं कि इनकी ईडी, सीबीआई, नेशनल जांच एजेंसी उनके घर जाएंगे जिनके घर कुछ होगा। और ताजु शरिया मुफ्ती आजम रईसुल कलम का पाला हुआ है रे। है, क्या बात है, हक है। तेरे साथ खानदान की औकात नहीं जो बलियावी की कोई कमजोर नस पकड़ ले। हक है। इसलिए बात तो दो टुक होगी। डर के मत जियो। जी 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 बेशक। कोई डरावे तो बक्कल उतार दो जी। और बोलो कि उनको मत डराना। जो एक खुदा से डरता हो उसे मत डराना। वाह वाह, क्या बात है, हक हक है। और मौत से उनको डराना यार जिनकी जिंदगी अपनी हो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो जी, चाहूं, क्या बात है, तवज्जो हक है। चाहूं। मौत से उनको डराना जिसकी जिंदगी अपनी हो। हड्डियों के दर्द से उसको डराना जिसका जिस्म अपना हो। रूहों को तड़पाने का खौफ उसको दिलाना जिसकी रूह गुलाम हो। वाह, क्या बात है। उन जानों को मत डराना जिस्म, उन जिस्मों को मत डराना जिसका ईमान, जिसका अकीदा, जिसका इश्क, जिसकी मंजिल, जिसका इश्क, जिसका मावा, जिसका मलजा ये हो कि मेरी हर सांस मदीने के मुस्तफा की है। क्या बात है, हक। सुभान अल्लाह। मेरी हर धड़कन मेरे नबी की है। उसको मत डराना। और मैं जानता हूं, खूब बढ़िया से जानता हूं कि अगर हर गांव का, हर टोला का नौजवान, ये कौन सी पंचायत है? सुरजापुर 2। सुरजापुर 2 पंचायत। जी पंचायत सुरजापुर 2। जी। अमलाबाड़ी, अच्छा, अमलाबाड़ी गांव और पंचायत सुरजापुर 2। इस पंचायत में टोटल कितना वार्ड होगा? इस मजमे में कोई वार्ड सदस्य नहीं है यहाँ?
इधर आओ, आगे आओ, आओ आओ। वार्ड मेंबर वाला हेड साहब, आप भी आ जाएं आगे। नहीं 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 नहीं, वो है यहीं के। वो चाहे कहीं के हो, जी। वो सुन के बोल रहे हैं, पढ़ के नहीं बोल रहे। अच्छा। मुझे खूब पता है ना। जी जी। कितना वार्ड हुई है? अरे अभी तक मेरी बात समझे कि नहीं समझे कि बंगला में बोलना पड़ेगा? ये सुरजापुर पंचायत 2 में कितना वार्ड है? सिर्फ वोट देने के लिए जिंदा हो या पढ़ने के लिए भी बचे हुए हो? अंदाजा कर लीजिए हजरत। अब तो ये बात कहनी पड़ेगी कि अंधभक्त उसी के यहाँ नहीं है, उससे बेशी हमारे यहाँ। जी जी जी। अब तक इतने बड़े मजमे में कोई नहीं बता सका कि सुरजापुर पंचायत 2 में कितना वार्ड है। तो जो अपनी पंचायत का वार्ड नहीं बता सकता, वो बंगाल के बारे में क्या बताएगा? चलो, ये काम भी मौलाना ही लोग करेंगे। 25, वो भी आपने गूगल से पूछ के बताया। कहां से आए हैं? दालकोला। तब यहां वालों को तो कहीं पोखर तालाब ढूंढना चाहिए कि दालकोला वाला यहां के बारे में बता रहा है। ए बैठ जा हीरो, बैठ जा। सुनो बलियाबी की आखिरी बात, या तो कुछ करो या मरो। जी। जो कौम पढ़ेगी नहीं वो कौम बुज़दिल बनेगी, और जो कौम बुज़दिल बनेगी वही कौम मारी जाएगी। इसलिए कौन किस पार्टी पौआ में है, दीदी के साथ है कि दादा के साथ है, मुझको इससे मतलब नहीं। ये बताओ कि तुम लोग मेरे मुस्तफा के साथ हो कि नहीं हो? बेशक। जोर से बोलो, हो कि नहीं हो? जोर से बोल, है कि नहीं है? तो ये जितना पौआ पार्टी झंडा वाला है सबको एक तरफ करो। सबके झंडे तुमने उठाए, लेकिन तेरी औलादों के मॉब लिंचिंग के बाद किसी एक हरामखोर ने झंडा नहीं उठाया। ट्रेन में मेरे बच्चों की टोपी दाढ़ी देखकर मारा गया। न दीदी की आवाज निकली, न दादा की, न राहुल बोले न लालू। ये बात बलियाबी बोले तो मिर्ची लगती है कि बलियाबी ने सियासत की बात की। बलियाबी कहता ओए, जब तक के मौलाना अल्लामा फजल हक खैराबादी क्या बात है, जंग के आजादी के मैदान में नहीं उतरे थे, अंग्रेज तुझको गाजर मूली से ज्यादा नहीं समझते। लेकिन जब अल्लामा फजल हक खैराबादी जिहाद का फतवा लेकर उतर गए, तब विक्टोरिया के गुंडों ने कहा सामान बांध लो, इसलिए कि अब जंग आजादी के सिपाहियों से नहीं लड़ना है, अब मुस्तफा के बारिशों से मुकाबला करना है। सबसे जीता जा सकता है, नबी के आशिकों से नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा फजल हक खैराबादी, अल्लामा फजल हक खैराबादी, गाजी मिल्लत, नारे तकबीर।
इसलिए मेरे अजीज, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज जिसको जाना हो 2 मिनट न लगे चले जाओ। मैं काम करने खड़ा हुआ हूं, तकरीर करने नहीं। जी बेशक। हिंदुस्तान में किसी कमेटी वाले की औकात नहीं है जो बलियावी का सौदा कर सके। वाह, ये हक है। मैं अपनी शर्तों और अपनी जरूरत के तहत निकलता हूं, वरना तेरा बलियावी एमपी रहा, एमएलसी रहा, चेयरमैन रहा, जो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर, आधी हुकूमत मेरे कलम के नीचे थी। बेशक। वाह, लेकिन किसी अफसर की औकात नहीं जो कह दे कि बलियावी को मैंने चाय पिला दिया। मैं रिक्शा वाला मुस्तफा के गुलाम के छप्पर में बैठता हूं तो ताजमहल की खुशबू आती है। वाह वाह, क्या वाह, सुभान अल्लाह। वही मेरी कमाई है, वही मेरा मॉरल है। इसलिए जितने भी चकलिया ब्लॉक से लोग आए हो, इस पैगाम को, इस गांव को, इस मैसेज को गांव-गांव पहुंचा दो। और उलमाए कराम से मैं विनती जो करके हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि अब जलसा कराने का वक्त नहीं, अब अपनी नस्लों को पकड़कर मुस्तकबिल बनाने का वक्त है। बेशक बेशक। अब हम अपने बच्चों को अंधभक्त नहीं बनने देंगे। तेरे बलियावी ने इस कमजोर बाजू पर बड़ी लाशें उठाई है रे, बड़ी लाशें उठाई। गुजरात जलते रहा, लोग सोते रहे, बलियावी उसी अहमदाबाद में दौड़ते रहा। भागलपुर में कोबी के खेत के नीचे मेरे बच्चों की लाश पड़ी रही, दुनिया सोते रही। बलियावी गांव-गांव, गली-गली ठोकरें खाते रहा। अपने बाप की दी हुई जमीन बेचकर मैंने उन मजलूमों का मुकदमा लड़ा, लेकिन सत्ता के गुंडों ने तेरे बलियावी को हरा दिया। लेकिन भरोसा था, कलमा पढ़ने वाली मां के बेटे के हक में खड़ा हूं, बेशक है। कुरान की तिलावत करने वाली बेटियों की औलादों के लिए खड़ा हूं। बेशक, सुभान अल्लाह। आज नहीं कल इस सत्ता को भी पलटूंगा। बेशक जरूर। और 2005 में पलट के बता दिया, दुनिया ने देख लिया कि जिनको गुमान था कि मुझको कोई नहीं हटा सकता, मदरसे के एक मौलवी ने सत्ता की हवेली का चिराग ले लिया और भेज दिया वहां जहां उनकी असल जगह थी। मेरी औलादों को पार्टी वालों अब मत डराओ, बंद करो ये प्रोपगंडा कि मुसलमान क्या करे। ये बात दलितों से क्यों नहीं कोई पूछता कि तुम क्या करोगे? ओबीसी से क्यों नहीं पूछता कि तुम क्या करोगे? ये सवाल मेरे ही बच्चों से क्यों होता है कि तुम क्या करोगे? क्या भारत में मुसलमान का बच्चा जंगली घास है जिसका जानवर चाहे चर ले? तहरीके बेदारी इसी के लिए निकल रही है कि निकाह को सस्ता करो, बेशक शादियां आसान करो, डेकोरेशन पर पैसा मत खर्च करो, डीजे बाजा दफन कर दो, बेशक आतिशबाजी पटाखा जहेज नकदी को कब्र में डाल दो, बंद कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। हक है। आह, तुमने कांग्रेस को दिया 30 साल, सीपीएम को दिया 35 साल,
दीदी को दिया तुमने 10 साल, अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए तहरीके बेदारी का एजेंडा दे दो सिर्फ 5 साल के लिए, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सिर्फ 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए। इसलिए तुम वोट जिसको देना हो देते रहना, मैं वोट मांगने नहीं आया हूं। हम तुझसे तेरे बेटों का भविष्य मांगने आए हैं, हम तुझसे तेरी औलादों का भविष्य और मुस्तकबिल मांगने आए हैं। तुम चाहो तो दे सकते हो। प्लीज या तो घर जाओ या मोबाइल बंद करो। यूट्यूब की कोख से पैदा हुआ मौलवी का नाम बलियावी नहीं है। तुम्हारे ही जैसे लोफरों के लिए खून जला रहा बलियावी, तुम्हारे ही जैसे लौंडों के लिए मर रहे हैं हम लोग। इसलिए चकलिया ब्लॉक के हर गांव के लोगों को बलियावी का पैगाम है कि जिस गांव में मस्जिद है उसके सिगरेटी, उसके सभापति अपना अपना नाम, मोबाइल नंबर, वहां के मस्जिद के जो इमाम हैं अपना नाम, मोबाइल नंबर, गांव में अगर कोई जलसा कमेटी हो तो उस कमेटी के सदर सेक्रेटरी का नाम, मोबाइल नंबर, अगर कोई वेलफेयर समाज सेवी कोई संगठन और कमेटी हो अहले सुन्नत की तो उसके सदर सेक्रेटरी का मोबाइल नंबर सब जमा कीजिए और सबको किसी एक दिन बुलाइए। कोशिश करूंगा कि मैं खुद आऊं, अपने किराए से आऊंगा, अपने भाड़े से आऊंगा। शामियाना नहीं लगेगा, जमीन पर आप भी बैठोगे, मैं भी बैठूंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसलिए कि स्टेज पर बैठकर नस्लों का नक्शा नहीं बनता, जमीन पर बैठकर मुस्तकबिल का नक्शा बनता है। हक है, हक है। जब जमीन पर बैठकर नक्शा बनाओगे और हर वार्ड, हर पंचायत का नक्शा जब सामने होगा तो उसी में ये भी हो जाएगा कि किस वार्ड में कौन मुसलमान ऐसा है जो दिन में ठेला चलाता है तो शाम को उसके घर चूल्हा जलता है। वो कौन मुसलमान है दिन में फेरी करता है, कपड़ा सामान बिका तो शाम को उसके घर चूल्हा जलेगा। अगर बीमार पड़ा न निकल सका तो या तो कर्ज लेगा या सूद पर जाकर गल्ला लेगा। ऐसे चूल्हों की भी निशानदेही हो, ऐसे घरों की भी निशानदेही हो। मेरे अजीज, तुझको पता नहीं है रे, मैं अगर रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट की बता दूं तो शायद तू बर्दाश्त न कर सकेगा। साहिबगंज, राजमहल, बीरभूम, तुम्हारे उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, पुरलिया, आदरा, बांकुड़ा, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, साहिबगंज, राजमहल कि कितनी बच्चियों को दलालों ने गैरों के हाथ बेचवा दिया। तुझको होश है? मौलाना पिछले साल रमजान में जो खबरें आई तो लगता था या अल्लाह जमीन फटती क्यों। तब ये जुनून सवार हुआ कि बकिया जिंदगी की हर सांस इसी जंग पे लड़नी है। सुभान अल्लाह, सुभान। गरीब जो अपनी बेटी की शादी नहीं दिला पाता उसको दलाल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लोगों को
20,000, 1,00,000, 50,000 ये कह करके कि तुम गरीब हो, शादी नहीं दिला पाओगे। वो बहुत बड़ा आदमी है, वो तुमको 1,00,000 टका देगा, 50,000 देगा, तुम्हारा कुछ खर्च नहीं होगा, बेटी की शादी दिला दो। तुम्हारे ही मोहल्ले में वो दलाल घूमते हैं। नौजवान अगर इस किस्म का कोई दलाल मिले तो उसको बांध दे बिजली के खंभा से और लगा देना अपने बलियाबी को फोन। मैं उसकी नस का एक एक कतरा खून निचोड़ लूंगा, लेकिन अपनी बेटी को किसी काफिर के हाथों बिकने नहीं दूंगा। वाह बेशक, हक है, वाह। फोन आता है जालौर से, विजयवाड़ा से, राजस्थान के सुदूर और सरहदी इलाकों से रे बच्चियां चीखती हैं, मेरे बाप ने गरीबी की वजह से मेरी शादी करा दी, मुझको लाकर बेच दिया है, मैं कोठे पर, गंदे कोठे पर हूं। तुमने अपना बेटा बेचना शुरू किया, तब मुसलमानों की बेटियां बोझ बन गई। बोल, इस जहेज के खिलाफ हुल्ला बोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेशक, जोर से बोल, अगर जमीर मरा नहीं है तो बोल कर बता, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूर खत्म होनी चाहिए। इसके लिए सिर्फ आलिम चाहेगा तो खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं उलमा से भी अपील करूंगा, डरिए मत। कोई किसी मस्जिद का सदर सिगरेटी हो सकता है, रोजी देने वाला नहीं है वो। डरिए मत। आप अपने आलिमाना वकार और जमीर को मत दबने दीजिए। जब दुनिया में कीड़े भूखे नहीं मर सकते तो मुस्तफा का वारिस भी कभी भूखा नहीं मर सकता। बेशक, हक है, हक है, हक है। इसलिए डरिए मत। और मैं मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस कराने वाले एक एक जिम्मेदारों से, नौजवानों से कहूंगा कि इस ब्लॉक में, चकलिया ब्लॉक में 11 पंचायत है। आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि हर पंचायत में गिन लो अहले सुन्नत की मस्जिदें कितनी हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप उलमाए किराम क्रिएट कर दीजिए जी जी जी। और उसमें मैसेज डाल दीजिए कि हर मस्जिद का इमाम जितने का नंबर आपके पास हो उसको एडमिन बनाइए, और अगर कोई बिला वजह की कोई बात उस ग्रुप में डाले तो बेइज्जत करके कान पकड़ के उस ग्रुप से बाहर कर दीजिएगा, ये लिख करके कि ये मिशन है, लावारिस दीवार नहीं है कि किसी का पोस्टर चिपका दो। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कलेक्शन कीजिए, तब जब मीटिंग होगी उसी में से समझ में आ जाएगा कि मेरी कौम का कौन सा नौजवान किस क्वालिटी का है। जी जी। तब उसी कलेक्शन में से देख लिया जाएगा कि मेरे नौजवानों में बोलने की कैपेसिटी किसमें है, लिखने की कैपेसिटी किसमें है, लीगल कैपेसिटी किसमें है, सामाजिक कैपेसिटी किसमें है, कोई बात हो जाए तो सुलझाने की कैपेसिटी किसमें है। और जब ये टीम बनेगी तब एक ऐलान होगा, अब तक सियासी पार्टियों के झंडे मेरे कंधे पर थे, अब मुस्तफा की इज्जत का झंडा मैंने उठा लिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक कानून तो मनवा लिया, एक। लेकिन अफसोस है कि मेरे लोग मेरी खबर पढ़ते भी नहीं। 13 दिसंबर 2022 से ये तहरीक चल रही है, 13 दिसंबर 2022 से। आज कौन सी तारीख है?
23 24 जनवरी 2024 बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, हर जिले से जो प्रस्ताव पारित करके दिल्ली और स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कलेक्टर और डीसी के माध्यम से भेजा, तो 20 जनवरी को 20 दिसंबर को 20 दिसंबर को मेरे पास खबर आई कि एक बात हुकूमत मान ली दिल्ली की कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून लाया है कि मॉब लिंचिंग करने वालों को फांसी की सजा होगी। अब तो भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद बोल दीजिए। मैंने कहा पहले मैं पढ़ूंगा, फिर सोचूंगा और देखूंगा कि कहीं चोर दरवाजा तो नहीं है। जी जी जी। डरो मत, पढ़ो, डेमोरलाइज होके मत जियो, कॉन्फिडेंस के साथ जियो। और ये जिंदगी उसी वक्त आएगी जब तुम किसी व्यक्ति का अंधभक्त नहीं बनोगे, मुस्तफा का आशिक बनोगे। बेशक बेशक। तो बोलो, ये तहरीक बेदारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी होनी चाहिए। धीरे बोल रहा है। जी होना चाहिए। जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? साथ दोगे? बोलो, साथ दोगे? तो इसलिए मेरा जे मुस्तफ़ा कमेटी वालों पर ज़्यादा हक बनता है। चकलिया के लोगों से भी मैं बात करूंगा और मौलाना जो आप लोगों से गुफ्तगू हुई है, जी जी जी, जितनी जल्द हो सके आप लोग लिस्ट हमको दस्तयाब कराइए। तो मीटिंग में या तो मैं खुद आऊँगा या नुमाइंदा भेजूंगा, उसमें उलमा भी हों, सामाजिक लोग भी हों, हर वार्ड का जिम्मेदार भी हो, ताकि एक चटाई, एक फैसला, एक कम्युनिटी, एक फैसला, वन कंट्री वन इलेक्शन तो लोग बाद में करते हैं ना। यहाँ तो मेरे यहाँ 1400 बरस से ये चल आ रहा है, वन नबी वन नेशन, वन रसूल वन कानून, वन नबी वन शरीयत। तो इसलिए इन सारे मौजूआत पर, इस पर आप गौर फरमाएंगे। बस आखिरी बात पूछ लूं कि अगर दिल में गंदगी नहीं तो बोलो, जहेज और नकदी खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलो तो बात समझ में आवे। ये जो पीछे वाले हैं वो बोले जरा जोर से, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्टेज वालों की क्या राय है? जी जी एकदम। अरे हजरत, इसी उत्तर दिनाजपुर में एक मौलाना का केस आया मेरे पास। कि मोटरसाइकिल के बगैर कबीलतों को तैयार नहीं है। तब मैंने कहा कि पहले उसको फुसला कर उसका सर्टिफिकेट लेके फाड़ दो। अब मुझको बताओ वो किस मदरसे से पढ़ा है, मैं उससे निपट लूंगा। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा मेरे अजीज, मान लो तुमने बेटी का रिश्ता किया किसी दौलतमंद के बेटे से, क्या सोच के किया? बेटी बहन जाएगी तो इज्जत और सुकून से जिएगी, इसीलिए ना। अरे बोलो ना। तुमने 5 लाख नकदी भी दिया, बाइक भी दिया, 4 चक्का भी दिया, सोफा भी दिया, बर्तन भी दिया, जेवर भी दिया। बाराती, हरामखोर किस्म के बारातियों के लिए, हरामखोर इसलिए कह रहा हूं कि घर में उसको बढ़िया से आलू की सब्जी और रोटी नहीं मिलती, लेकिन बारात में जाएगा तो मत पूछो कैसी कैसी फुटानी करता है। तो यह हरामखोर नहीं है तो क्या है?
उसके बाद भी लड़की वाला बार बार हाथ जोड़ता, कोई कमी हो गई हो तो माफ करो, कोई कमी हो गई हो तो माफ करो। अरे बेटी दे रहा है, जमीर कलेजा काट के दे रहा, उसके बाद भी माफी मांग रहा, उसके बाद भी हाथ जोड़ रहा, उसके बाद भी तेरे सामने सर झुका के बात कर रहा। मेरे अजीज, वक्त आएगा तुम ढूंढोगे बलिया भी कहां है, शायद मुलाकात ना हो सके। जो बच गई है जिंदगी, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ मैं कदम बढ़ाऊं, ताकि कल वाला जो सूरज निकले वो बादल उसे घेर के ना रखें, बल्कि कल का सूरज बादल चीर के मेरी नस्लों को उजाला दे दे। और उसका एक ही रास्ता है, निकाह सस्ता करो, डीजे बाजा खत्म करो, उसी पैसे को बचाकर अपने बेटों को पढ़ा दो। 5 साल बलियावी को दे दो। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। आज से शुरू करोगे तो 5 साल लगते लगते कोई गांव, कोई घर, कोई टोला, कोई मोहल्ला, कोई बस्ती, कोई वार्ड नहीं बचेगा जिस घर से निकलने वाले बच्चों के जेब में मोबाइल हो कि ना हो, कलम जरूर होगा। और जिसके बेटे के जेब में कलम होगा उसे न कोई हुकूमत खरीद सकेगी, न बाजार का कोई लफुआ आंख दिखा सकेगा। इसलिए कि खंजर के मारे हुए जख्म भर जाते हैं, कलम का मारा हुआ निशान नहीं मिटता। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।